थोड़ा सा बदलाव के बारे में चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से इतने वर्षों से हमारे जीवन में एक ही प्रॉब्लम, एक ही समस्या बनी हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। जो समस्या है वो मिट जाएगी, उसी दिन इसको बदलाव माना जाएगा। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें अपने आप को बदल देना होगा। अब कहाँ से शुरू करें अपने आप को बदलना? कि सर्वप्रथम हम अपने आप को बदलने की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगने से करें। अगर हम देर तक सोते हैं तो आज से ही हम 4 से 5 बजे जगना शुरू कर देंगे। पहला बदलाव। दूसरा बदलाव, अगर हम पति पत्नी बहस करते हैं तो आज से ही हम मधुर व्यवहार से रहना शुरू करेंगे। मातृशक्ति सुबह की शुरुआत अपने पति के चरण प्रणाम वंदन से करें। अगर हम सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो आज से चाय बंद करेंगे और नॉर्मल पानी पिएंगे जगते ही। पानी पीने के बाद फ्रेश होना, फिर हमारे घर की साफ सफाई, फिर स्नान आदि करना। उसके बाद हम कहीं भी दीप जलाते पूजा करते, आज से हम सब छोड़कर लाल धागे सरकार की आरती पूजा करेंगे। ये बदलाव करेंगे। अगर हमारा यहाँ से आहार चल रहा है तो सुबह खाली पेट उस आहार को लेना शुरू करेंगे। अगर हम भोजन करने का हमारा कोई फिक्स समय नहीं है, कभी भी खा लेते हैं, कभी भी नाश्ता कर लेते हैं, तो आज से हम 10 से 11 बजे के आसपास भोजन कर लेंगे। भोजन में हम बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, अचार, ज़्यादा खटाइयाँ, मार्केट के फूड पैकेजिंग, ये सब प्रयोग करते हैं। तो आज से हम सात्विक भोजन, सादा भोजन, कम से कम तेल की मात्रा का सब्जियां वो खाएंगे। अगर हम मिठाइयों का प्रयोग ज़्यादा करते तो वो हम बंद कर देंगे। हम संडे को केवल फल या सलाद ही लेंगे, बाकी अन्न का प्रयोग नहीं करेंगे। सुबह दोपहर शाम फल आहार या सलाद का आहार ही लेंगे। अंकुरित अनाज हम लें, उससे आपको बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम वो सारी बातें बदलेंगे जो हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए करनी है। इसके अलावा हम देर रात तक नहीं सोते, 12 बजे तक, हमें 10 बजे सो जाना है। मोबाइल में हम दुनिया भर की बहुत सारी बातें देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं। अब हमें केवल लाल धागे सरकार की प्रवचन, यहाँ का आरती, वंदन, प्रार्थना और वीडियो दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा यही करने हैं। अगर हमारा संकल्प ऐसा है कि हमें नहीं होगा, बहुत सारे लोग ऐसा कह के कि आपको अंदर से कमज़ोर कर दिया है, तो आज से हमारा यही संकल्प रहेगा कि निश्चित मुझे होगा और मेरा पॉजिटिव आएगा, मेरा पॉजिटिव आएगा, मेरा पॉजिटिव आएगा। ऐसा संकल्प होना चाहिए। अगर हम यहाँ से आहार ले रहे हैं, 1 महीने लिया, 2 महीने लिया, शुरू से लेकर 6 महीनों के अंदर अंदर 70% बहनों को आशीर्वाद हो ही जाता है। 30% बहनें जो 6 महीने के बाद भी रह जाती है, उनको लाइव ज्वाइन करके रखना है। वीडियो दर्शन छोड़ना नहीं है, दिनचर्या बदलनी नहीं है, भोजन बदलना नहीं है। जैसा आप लाइव से जुड़ने के बाद भोजन कर रहे हो उसी प्रकार से करना है। घर का माहौल मधुर रखना है, पूजा आरती करते रहना है। और आप अगले 6 महीने तक, 6 महीने आहार लिया नहीं हुआ, अब यहाँ से अगले 6 महीने तक ऋतु नहीं बदले तब तक घर से ही संकल्प, बार बार संकल्प, बार बार दीप आरती, प्रभु से प्रार्थना। इसके साथ साथ आपको लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाने के लिए बोलते हैं।
पीरियड आने की तारीख से 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन पहले दीप जलाएं और उसको कंटिन्यू जलाएं। उसमें घी या तेल डाल दें। तेल और घी शुद्ध होना चाहिए, इस पर ध्यान दें। और ज़्यादा से ज़्यादा दीपक का संकल्प करें। दीपक को लाल धागे सरकार की तस्वीर के सामने आप जला के संकल्प करें। प्रभु से प्रार्थना करते हुए जब तक आप अपने पूर्ण उत्तम भाव से, जब आप प्रभु से याचना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और आरती करते हुए आपके हृदय में भाव भर के आंखों में आंसू नहीं झलकते, तब तक आप चाहे गंगा का जल चढ़ा देना, प्रभु प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। आपकी आंखों के आंसुओं का एक बूंद भी अगर आपका हृदय से प्रभु को पुकारते हुए निकला तो वो आपके लिए रिजल्ट का कारण बनेगा। भगवान को पूरे भाव से एक आंसू का बूंद जल चढ़ा दीजिए। आप देखना कि आपने गंगा जल चढ़ाया होगा वर्षों वर्षों, आपने दूध चढ़ाया होगा वर्षों वर्षों, आपने पुष्प अर्पित किए होंगे वर्षों वर्षों, आपने कुमकुम, केसर, चावल, फल आदि कई भोग भगवान को लगाए होंगे। लेकिन एक बार हृदय से पुकारते हुए अपनी नम आँखों के द्वारा छोटी सी 2 बूंदें अगर प्रभु के सामने पुकारते हुए अगर आंखों से निकली तो मान लीजिए कि आपका मैसेज प्रभु तक जा रहा है और आपका रिजल्ट आ रहा है। पूर्ण उत्तम भाव इसी का नाम है। जब तक हृदय नहीं पिघलता तब तक आंखों में आंसू नहीं टपकते, और जब तक हृदय नहीं पिघलता तब तक भगवान भी नहीं पिघलते। भगवान रीझते हैं भाव से। भाव के भूखे हैं प्रभु, भाव के भूखे हैं भगवान। जब भाव नहीं पैदा होगा तब तक आपको इस कार्य में, इस समस्या में आपको डिले हो सकता है, लंबा समय लग सकता है। अब थोड़ा आहार के बारे में बता देना चाहूँगा। आहार जिन बहनों को चल रहा है, आहार लेते हुए अगर आपको लूज मोशन होता है तो एक बार आहार को स्टॉप करें और थोड़ी थोड़ी मात्रा से फिर शुरू करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा से। जिन बहनों को एक टाइम ही आहार है सिंगल, और उनकी पीरियड की साइकिल लगभग रेगुलर है, 40 से 25 के आसपास जिनकी पीरियड की साइकिल है, ऐसे बहनों को 10 दिन पहले हम आहार बंद करने के लिए कहते हैं। उनको कंटिन्यू नहीं कराते क्योंकि उनकी पीरियड की साइकिल रेगुलर है। तो उनको पीरियड आने की तारीख से 10 दिन पहले हम आहार बंद कराते हैं। तो आप जैसे ही आहार बंद किया, अखंड दीप जलाइए, और आहार को आप फिर अगले महीने पीरियड आ गया, फिर क्लियर होने के 2 दिन बाद से फिर शुरू करें। 10 से 12 दिन आप ले पाओगी और फिर 10 दिन पहले बंद कर दें। आपको पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड या गांठें बताई है, पीरियड का फ्लो कम है, तो ऐसी कंडीशन में जो रक्षा कवच आहार है वो आप कम मात्रा में लें। अगर आपको लिख भी दिया तो थोड़ी मात्रा में लें। अगर आपको ओवर ब्लीडिंग है, आपको मिसकैरेज की शिकायत है, आपको ब्लीडिंग नॉर्मल होती है, सिस्ट, पीसीओडी, फाइब्रोड और गांठें, ऐसा कुछ पीरियड का फ्लो, ऐसी दिक्कत नहीं है, तो रक्षा कवच सुबह पानी वाला और शाम को रक्षा कवच दूध से आराम से लिया जा सकता है। इसके अलावा जिन बहनों को 2 से 3 महीने में पीरियड आता है, या 1.5 से 2 महीने के आसपास, या 2 से 3 महीने के आसपास पीरियड आता है, उनको प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, ट्यूब ब्लॉक हो, चाहे सिस्ट हो, चाहे फाइब्रोड हो, चाहे यानी कोई भी कारण हो, पीरियड थोड़ा 2 से 3 महीने डिले होता है, फ्लो कम रहता है, तो उनको हम 2 टाइम सुबह शाम पानी वाला आहार कंटिन्यू देते हैं सुबह शाम। और अगर फ्लो ज़्यादा ही कम है तो हम 3 टाइम भी उस आहार को कर देते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। अब आपका पीरियड रुक के आ रहा है तो आप हर 4-5 दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक करें, संकल्प करें, चेक करें। महीने में 4-5 बार आपको चेक करते रहना है। और उसके बाद अगर किसी बहना का पीरियड 3 महीने से भी अभाव, 3 महीने से भी लेट आ रहा है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, या मेडिसिन से आ रहा है, तो आप आहार को कंटिन्यू 3 टाइम लें, सुबह, दोपहर, शाम। आप लेते रहें और चेक करते रहें, आरती करते रहें, लेते रहें, चेक करते रहें, आरती संकल्प करते रहें। आप देखना कि जब आपको पीरियड ही नहीं आ रहे तो आप 5-6 महीने तक
पीरियड नहीं आ रहा, चेक भी किया नहीं आ रहा, तो एक बार मेडिसिन लिया, मेडिसिन लेके पीरियड आ गया, पीरियड क्लियर होते ही फिर हमारा वाला आहार सुबह दोपहर शाम फिर शुरू करें और चेक करते रहें। आपको ज़्यादा आसान है रिजल्ट आना, क्योंकि आपको ये आहार दिव्य शस्त्र 3 टाइम दिया जा सकता है। आपको क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि आपका पीरियड रुक के आता है, लेट आता है। प्रॉब्लम चाहे आपके अंडे नहीं बन रहे, प्रॉब्लम चाहे आपको ट्यूब लॉक है, प्रॉब्लम चाहे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम चाहे आपको पीरियड कई कई महीनों तक नहीं आ रहे, लेकिन जब 3 टाइम आहार का प्रयोग होगा तो आपको इस शस्त्र का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो आप चिंता ना करें कि मेरे तो पीरियड कई कई महीनों तक नहीं आते तो मेरा रिजल्ट कैसे आएगा। आपको ज़्यादा रिजल्टेबल है, आहार 3 टाइम है, तो आप चेक करना जारी रखें और अपना संकल्प ऐसे करें कि मेरा पॉजिटिव आ रहा है और मैं चेक करने जा रही हूँ। अब उसमें दीप जलाया, दीप में फूल बना, भगवान के चित्र दिख रहे हैं, दृश्य दिख रहे हैं, आपको सपने आ रहे हैं, मंदिर में आ रही हो, महाराज श्री से बात कर रही हो, दर्शन कर रहे हो, ऐसा कुछ बच्चा दे रहे हैं, आपको कुछ पॉजिटिव सपने आने लगे, तो ये आपके लिए अच्छा मैसेज है और ये आपके लिए वास्तव में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाला है, पक्का आने वाला है। क्योंकि आपका संकल्प जब सपनों में भी वही होने लगेगा, जो रियल में संकल्प करता है वो सपने में भी संकल्प करने लगे, तो बाकी जो समय बचा है वो रिजल्ट का ही तो बचा है। आप पूरे दिन 24 घंटे जब जागृत हो तब आप केवल संकल्प, आरती, पूजा, प्रार्थना कर रहे हो, और जब सपने का सोने का समय उसमें भी आप आरती कर रहे हो, उसमें भी आप वीडियो दर्शन कर रहे हो, उसमें भी लाल की सरकार के धाम पर हो, उसमें भी आप प्रभु से प्रार्थना करते हुए अगर सपना आ रहा है तो बचा हुआ जो समय है वो रिजल्ट आने का ही तो बचा है, निश्चित आशीर्वाद हो जाए। तो आप सभी बातों पर ध्यान रखें। जिन पुरुषों को लो स्पर्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या स्पर्म काउंट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ का आहार ले जाकर उसको आधे चम्मच से शुरू करें, फिर 1 चम्मच तक लें, और दूध में, गौ माता के दूध में घी डालकर ले, गौ माता का ही। अगर आप घर से संकल्प कर रहे हो, घर से ही दीप आरती कर रहे हो, तो घर पे ही गाय के दूध में गौ माता का ही घी मिला के और उसमें थोड़ा सा चिमटी हल्दी डाल के आप उसको कंटिन्यू लें, तो आपको घर से ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। जिनको पुरुषों को प्रॉब्लम है और यहाँ का आहार चल रहा है तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यू लेते रहें। जिनके घरों में गाय है वो कम से कम 1 गिलास दूध जरूर लेना चाहिए डेली, मातृशक्ति के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। मातृशक्ति को ज़्यादा दूध उनको नहीं लेना चाहिए जिनको पीसीओडी है, जिनको सिस्ट है, जिनको फाइब्रोड है, जिनको पीरियड का फ्लो थोड़ा लो है। बाकी सारी बहनें गौ माता का दूध अगर शुद्ध मिलता है तो ले सकती है, आप घी भी ले सकती है। तो आप जैसी भी आपकी कंडीशन हो पर्चे में ज़रूर लिखाएं, और वीडियो मिलने के बाद आप वीडियो के साथ साथ जिस भी बहना को आप ये बताओ तो लाइव ज़रूर ज्वाइन कराएं। लाइव ज्वाइन कराने से उसके पास वो सारी जानकारी पहुंचेगी जो उसके लिए ज़रूरी है। तो लाइव प्रवचन जो सीधा प्रसारण है यहाँ से यूट्यूब चैनल पर, उससे जोड़ें उनको और वो प्रवचन के माध्यम से सारी बातें फॉलो करें। इस ऐप के हजारों अच्छे रिव्यूज हैं और मुझे अब पता चला क्यों। अगर आप रोज सिर्फ 18 मिनट इस ऐप को देते हो तो आप दुनिया के 95% लोगों से बेहतर बन जाओ।